तो इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर वेट 10 किलोग्राम निकाल दिया तो 4 सेंटीमीटर जितना एक्सटेंशन हुआ था, 4 सेंटीमीटर जितना भी उसका लेंथ इंक्रीज हो गया था, पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर कम होता है, ओरिजिनल शेप पे आता है। 4 सेंटीमीटर बढ़ता है, वेट निकाला 4 सेंटीमीटर कम होता है। इलास्टिक लिमिट के बाद वैसा नहीं होता, इलास्टिक लिमिट के बाद ऐसा होता नहीं है। वेट 12 केजी का पुट किया तो 6 सेंटीमीटर से बढ़ेगा, 12 केजी का निकाला तो 6 सेंटीमीटर से कम नहीं होता, 5 सेंटीमीटर से ही कम होता है, तो 1 सेंटीमीटर डिफॉर्मिटी उसके अंदर बचता है। तो इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। इसको बोलते हैं क्या है, परमानेंट सेट। वो क्या है, ओ डैश है, इधर ओ डैश है। ठीक है, ये है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट पे ग्राफ बन गया है हॉरिजॉन्टल। यील्ड पॉइंट पे ग्राफ क्या बन गया है, हॉरिजॉन्टल। इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट पे ग्राफ क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ग्राफ का मतलब क्या है, स्ट्रेस इंक्रीज नहीं किया फिर भी स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेस तो पूरा लाइन पे इधर सेम ही है, तो इवन इफ स्ट्रेस इज सेम, स्ट्रेन बढ़ रहा है। मतलब इसके अंदर समझो, इसके आगे गए हम लोग और 14 किलोग्राम पुट किया, इसके अंदर 12 किलोग्राम के भी आगे गए हम लोग, अभी इसके अंदर 14 किलोग्राम पुट किया, तो इसका एक लेंथ चेंज होके रुकता नहीं, धीरे 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 इसका लेंथ बढ़ते ही जाता है। तो वेट तो उतना ही है, वेट उतना ही है, मतलब स्ट्रेस उतना ही है, स्ट्रेस उतना ही है, लेकिन उतने स्ट्रेस पे लेंथ इंक्रीज होके इमीडिएटली चुप नहीं बैठता है। लेंथ इंक्रीज 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 होता है, फ्लो होता है। मेटल का क्या होता है, फ्लो होता है। इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक फ्लो। तो थोड़ा टाइम के लिए क्या होता है, स्ट्रेन इंक्रीज ही होते जाता है सेम स्ट्रेस के लिए। तो इधर वो, इसको वो पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट, और वहां पे क्या होता है, प्लास्टिक फ्लो होता है। ठीक है, और स्ट्रेस स्ट्रेस बढ़ाया और बढ़ाया वेट, और बढ़ाया वेट, और बढ़ाया वेट, और बढ़ाया वेट, तो एक पॉइंट आता है, इतना स्ट्रेस होने के बाद अभी वायर टूटने वाला है, वो है ब्रेकिंग स्ट्रेस। एक पॉइंट आता है, उतना स्ट्रेस होने के बाद वायर अभी ब्रेक होने वाला है, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस है। और उसके बाद इमीडिएटली ब्रेक नहीं होता। मतलब समझो ये 18 किलोग्राम पे ब्रेक होने वाला है, इसके अंदर 18 किलोग्राम पुट किया तो ये ब्रेक होने वाला है, तो इमीडिएटली ब्रेक नहीं होता। तो 18 किलोग्राम डालने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा टाइम जाता है। 18 किलोग्राम के डालने के बाद क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है एक जगह पे। कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या है, देखो अगर वायर ऐसा है, वायर ऐसा है, तो पूरा वायर यूनिफॉर्म नहीं रहता। वायर ऐसा है तो पूरा वायर यूनिफॉर्म नहीं रहता, कहां पे तो एक जगह पे ऐसा प्रॉब्लम रहता है, ये डिफेक्ट रहता है ऐसा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करता हूं, देखो वायर ऐसा है, तो इधर थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है, वायर ऐसा है और इधर कंस्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं। तो इधर क्या होता है, थोड़ा सा ऑलरेडी डिफेक्ट है, तो वहां पे एरिया ऑलरेडी कम है, यहाँ पे एरिया ऑलरेडी कम है, तो उधर का ही एरिया कम 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 होता है और वहां पे वायर टूटता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस है इधर, और यह है ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पे वायर टूटने वाला है। नेक फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। नेक फॉर्मेशन होता है, एरिया इधर कम 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 होता है और इधर ही ब्रेक होता है, जहां पे थोड़ा सा ऑलरेडी डिफेक्ट है वायर में, उधर ही ब्रेकिंग होता है। तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, ओके, चलो। नेक, उसको ही कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। नेक या फिर उसको ही क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्शन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या है, डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद इमीडिएटली टूटता है। इलास्टिक लिमिट के बाद इमीडिएट ब्रेक होता है मटेरियल, तो वो है
ब्रिटल, तो वो मटेरियल क्या है, ब्रिटल है। और इलास्टिक लिमिट के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन होता है, बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ता है और उसके बाद टूटता है, तो वो मटेरियल रहता है, वो मटेरियल क्या रहता है, डक्टाइल। इलास्टिक लिमिट के बाद बहुत ज्यादा लेंथ इंक्रीज होने के बाद टूटता है तो डक्टाइल है। इलास्टिक लिमिट के बाद इमीडिएटली टूटता है तो वो क्या है, ब्रिटल है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट थोड़े ग्राफ्स में ड्रॉ करता हूं, देखो। देखो कैसा रहता है, स्ट्रेस, वही ग्राफ रिपीट कर रहा हूं मैं, वर्सेस स्ट्रेन। ये डक्टाइल, ये डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद इमीडिएट ब्रेकिंग होता है तो ये ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बाद इमीडिएटली टूटता है तो ब्रिटल है, इलास्टिक लिमिट के बाद बहुत एक्सटेंशन के बाद टूटता है तो क्या है, डक्टाइल है। आला का गुंजन, कितना टाइम हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल हो गया। देन इलास्टोमर, इलास्टोमर का ग्राफ कैसा रहता है, इलास्टोमर, इलास्टोमर का एक तो ग्राफ रहता है ऐसा, नहीं तो इलास्टोमर का ग्राफ ऐसा भी रहता है। इलास्टोमर का ग्राफ एक तो रहता है ऐसा, या फिर इलास्टोमर का ग्राफ ऐसा भी रहता है। ठीक है, तो रबर का ग्राफ आएगा ऐसा, रबर, इलास्टोमर का ग्राफ आएगा ऐसा। आर्टरी का, औरोटा, औरोटा क्या बोलते हैं उसको, एरोटा, उसका जो मटेरियल है उसका भी ग्राफ ऐसा रहता है। उसका स्पेलिंग मैं लिखता हूं इधर, आओरटा, क्या है देखो, उसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मुझे, औरोटा, ओरटा, क्या अर्टा क्या है देखो, हर्ट में से निकलने वाला सबसे बड़ा आर्टरी, उसका भी मटेरियल क्या रहता है, इलास्टोमर रहता है। तो इलास्टोमर का ग्राफ रहता है ये ऐसा डॉटेड या फिर ऐसा डॉटेड, तो ये डॉटेड है इलास्टोमर, ये है ब्रिटल। अगर इमीडिएटली टूटता है तो, थोड़ा एक्सटेंशन के बाद टूटता है तो मटेरियल क्या है, डक्टाइल। तो इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे जाएंगे। ठीक है, चलो। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, थर्मल स्ट्रेस।
चलो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है देखो, थोड़े स्पेशल फॉर्मूले है, स्पेशल केसेस के फॉर्मूले है, देखो क्या क्या है अभी। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल फोर्स। हीट के वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस हो गया, थर्मल फोर्स है, एरिया से डिवाइड किया तो वो स्ट्रेस बनता है, वो थर्मल स्ट्रेस रहता है। तो देखो थर्मल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होता है, चलो देखो थर्मल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होता है देखो। तो इधर है मेरे पास एक रॉड है, इधर है मेरे पास एक रॉड, और यहाँ पे भी वैसा एग्जैक्टली सेम रॉड है, इधर एक मेरे पास रॉड है, इधर भी एग्जैक्टली सेम रॉड है, ठीक है। लेकिन इस रॉड को मैंने क्या किया, दो वॉल्स के बीच में इसको रख दिया, इधर जो रॉड है इसको दो फिक्स वॉल्स के बीच में, रिजिड वॉल्स के बीच में उसको रख दिया है। और ये रॉड है फ्री है, इसके इधर इधर कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्री है वो। दोनों का टेम्परेचर मैंने डेल्टा थीटा से इंक्रीज किया, डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर चेंज है, दोनों का टेम्परेचर मैंने डेल्टा थीटा से इंक्रीज किया। तो अब इसको इसको लेंथ बढ़ा इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इसको क्या चाहिए, लेंथ अपना, उसको एक्सटेंशन करना है, उसको लेंथ अपना बढ़ा के लेना है, एक्सपांशन करना है। लेकिन एक्सपांशन नहीं हो सकता है क्योंकि इधर वॉल्स है, बिकॉज ऑफ हीट, इसको क्या चाहिए, लेंथ थोड़ा बड़ा करके लेना है, लेकिन ये वॉल्स है इसलिए इसका तो लेंथ तो बढ़ नहीं सकता। तो लेंथ बढ़ नहीं सकता तो होता क्या है, लेंथ बढ़ नहीं सकता तो होता क्या है, इसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसका लेंथ नहीं बढ़ सकता, इसका लेंथ नहीं बढ़ सकता, तो इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ हीट। तो कितना फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो वाई है अल्फा डेल्टा थीटा, वाई यंग्स मॉड्यूलस, ये इसका एरिया, अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर चेंज, इतना इसके अंदर फोर्स डेवलप होता है। और अगर फ्री छोड़ दिया रॉड को फ्री छोड़ा, उसको बोला तो तेरे को लेंथ इंक्रीज करके लेना है क्या, ले ले, तो जितना लेंथ बढ़ाना है तेरे को, थर्मल एक्सपेंशन जितना करना है कर, ऐसा छोड़ दिया उसको, तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना, ये थर्मल एक्सपेंशन में हो गया है। तो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे फोर्स कितना डेवलप होता है रॉड में, यहाँ पे रॉड में फोर्स डेवलप होता है 0। तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होता है फुल, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होता है फुल, और रॉड के अंदर फोर्स कितना है, नो, 0। यहाँ पे लेंथ कितना इंक्रीज होता है, यहाँ पे लेंथ कितना इंक्रीज होता है, कुछ भी नहीं, नो। और लेंथ इंक्रीज नहीं होता, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए क्या डेवलप होता है, फोर्स। तो लेंथ को रेस्ट्रिक्ट किया तो इसके अंदर फोर्स डेवलप होता है कितना, इतना, वाई अल्फा डेल्टा थीटा। देख अगर अपने पास दो रॉड्स है, चल देखो अपने पास दो रॉड्स है, इधर एक रॉड है L1 लेंथ का, इधर एक रॉड है L2 लेंथ का, दोनों का अल्फा अलग अलग है, अल्फा 1 अल्फा 2, दोनों का यंग्स मॉड्यूलस भी अलग है, Y1 Y2। तो इसका टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा टी से, इसका टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा टी से, तो इसके अंदर कितना फोर्स डेवलप होगा, इसके अंदर कितना टेंशन डेवलप होगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो उसका फॉर्मूला है ये, तो ये याद रखना है तो रखो, ये ऑप्शनल है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, याद नहीं रखना तो छोड़ो इसको, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, स्पेशल केस है, इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा तो ही काम का है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, L1 अल्फा 1 प्लस L2, दूसरे का लेंथ दूसरे का अल्फा अपॉन L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2, डेल्टा टी मतलब इतने से टेम्परेचर चेंज किया, ये ऑप्शनल है, याद नहीं रखना तो छोड़ो इसको। ऑप्शनल है। देन अगर रॉड को क्या किया मैंने, इधर रॉड है उसको एक्सटेंड किया, रॉड है इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको क्या किया, एक्सटेंड किया, तो इसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो रॉड काम करता है एग्जैक्टली स्प्रिंग जैसा, रॉड काम करता है एग्जैक्टली स्प्रिंग जैसा। तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इधर भी ऐसा ही। तो ये रॉड है, इसको फोर्स लगा के एक्सटेंड किया, तो इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ फोर्स कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन का स्क्वायर।
फोर्स कांस्टेंट इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, हाफ के एक्स इंटू एक्स, चलता है। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, हाफ के एक्स इंटू एक्स। तो के एक्स क्या है? तो के एक्स है फोर्स। के एक्स क्या है? फोर्स। तो कितना मैंने फोर्स लगाया उसको एक्सटेंशन के लिए, वो फोर्स है। के एक्स मतलब फोर्स रहता है ना, के एक्स स्प्रिंग के अंदर का फोर्स, तो इधर भी के एक्स फोर्स ही रहता है। और एक्स मतलब एक्सटेंशन, तो हाफ इंटू फोर्स अप्लाइड इंटू एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड। तो ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड अगर चाहिए तो उसका फॉर्मूला है ये, टोटल एनर्जी स्टोर्ड चाहिए तो उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है। के कैसे निकालेंगे? वायर रहता है ना, वायर को फोर्स लगाए तो वायर का एक्सटेंशन हो जाएगा। वायर एंड स्प्रिंग एग्जैक्टली सेम रहता है। स्प्रिंग को स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है के, तो वायर को भी स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा के हम लोग निकाल सकते हैं। वायर का भी स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा के हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालने का? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहता है? स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहता है? F इज इक्वल टू के एक्स था ना, तो x इधर आ गया नीचे। F इज इक्वल टू के एक्स, एक्स मतलब चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ नीचे आ गया। यहाँ पे चेंज इन लेंथ को लिखा है हमने स्मॉल एल। यहाँ पे चेंज इन लेंथ को क्या लिखा है हमने? स्मॉल एल। तो फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ है के। तो ये कैसा है? तो y देखो, y कितना है? F अपॉन एरिया स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो एरिया को इधर शिफ्ट किया, लेंथ कैपिटल एल को भी इधर शिफ्ट किया, तो F बाय एल। F बाय एल मतलब फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ। ये क्या रहता है? ये है के, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वो कितना रहता है? ए वाई अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट अगर निकालना है, तो ऐसा एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका क्या फॉर्मूला है? तो इसका फॉर्मूला ऐसा है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एनर्जी, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस क्या रहता है? यंग्स मॉड्यूलस रहता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस क्या रहता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं मैं? चलो देखो, स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं मैं? स्ट्रेन इंटू वाई। स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं? स्ट्रेन इंटू वाई। तो स्ट्रेन स्ट्रेन डबल आ गया, तो स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेस को सब्स्टिट्यूट किया, स्ट्रेन इंटू वाई, तो ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। स्ट्रेन को सब्स्टिट्यूट किया तो स्ट्रेन कितना है? स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई, तो स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई, ऐसा भी आता है। ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है? एक ही फॉर्मूला रटो, ये एक ही फॉर्मूला रटो। इससे ये नीचे वाले दो तुम लोग कभी चाहिए वो तब डिराइव कर सकते हो। एक ही फॉर्मूला, ये याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, तो ये ऑप्शनल है और ये भी ऑप्शनल है लाइन। ये लाइन ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो, आगे जाएंगे। ठीक है। चलो फाइनल पार्ट, फाइनल पार्ट अभी। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तुम लोग बोलो किसके ऊपर न्यूमेरिकल्स चाहिए, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। फाइनल पार्ट अभी। चलो हो गया इतना।
ठीक है, चलो चलो फाइनल पार्ट अभी देखो क्या है। ये भी एक स्पेशल केस है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आता है। ऐसा ही एग्जैक्टली जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आएगा, और कुछ आता नहीं इस पे। क्या है, वायर में टेंशन T1 है, वायर में टेंशन T1 है तो उसका लेंथ बन गया L1। वायर में टेंशन T2 है तो उसका लेंथ बन गया L2। ठीक है, वायर में टेंशन T1 है तो उसका लेंथ था इतना, टेंशन चेंज हो गया, लेंथ भी चेंज हो गया, तो ओरिजिनल लेंथ कितना है, तो फॉर्मूला ऐसा है। तो फॉर्मूला ऐसा है, देखो, फर्स्ट लेंथ सेकेंड टेंशन, सेकेंड लेंथ फर्स्ट टेंशन, डिवाइडेड बाय जो टेंशन ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में नीचे टेंशन लेने का। हाँ, उल्टा सुल्टा मल्टीप्लाई करने करने का, इसका लेंथ उसका टेंशन, उसका लेंथ इसका टेंशन, और टेंशन का जो ऑर्डर ऊपर है T2 माइनस T1 नीचे वही रखने का, ये रहता है ओरिजिनल लेंथ। फॉर्मूला है, याद रखो, ये बस इतना ही स्पेशल केस के लिए लगता है, बाकी और किधर लगता नहीं। याद रखना है तो रखो, लेकिन सिंपल है, ऐसा एक बार देखोगे तो भी याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस है, हर एक बुक में एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर ब्रेकिंग अंडर इट्स ओन वेट। तो वायर क्या है, अपने खुद के वेट के अंडर ही ब्रेक हो रहा है, तो किधर ब्रेक होगा, देखो वायर है, ऐसा वायर है, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, खुद का वेट के वजह से ही टूट गया वायर। तो किधर टूटेगा, तो जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है वहां पे वायर ब्रेक होगा। वायर कहाँ पे ब्रेक होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेस जिधर है उधर वायर ब्रेक होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस किधर रहता है, इधर। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना रहेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना रहेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेस रहेगा, पूरी वायर का वेट रहेगा इधर। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना रहेगा, वो अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया, यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस से इक्वल हो गया तो यहाँ पे टूटेगा। तो यहाँ का स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम हो गया तो ब्रेक होगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, एल रो जी। एल रो जी, रो मतलब वायर का डेंसिटी, किधर से आया फॉर्मूला बोलता हूं मैं, पहले फॉर्मूला देखो। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल, और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब इतने स्ट्रेस पर वायर ब्रेक होने वाला है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, ये एल कितना है, लेंथ ऑफ द वायर। इससे अगर बड़ा लेंथ अगर करेंगे, ये क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, इससे अगर मैं बड़ा लेंथ करूंगा तो इधर वायर टूट जाएगा। इससे ये जो लेंथ है समझो 10 मीटर आ गया, तो 10 मीटर वायर, 10 मीटर वायर में लटका सकता हूं, रिजिड सपोर्ट को मैं 10 मीटर वायर लटका सकता हूं। 10 मीटर से अगर बड़ा वायर करने का मैंने ट्राई किया तो वायर इधर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एल रो जी, ये आता है फॉर्मूला। एल मतलब लेंथ विच कैन सपोर्ट इटसेल्फ विदाउट ब्रेकिंग वायर, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ वायर, जितना कितना लेंथ का मैं वायर लटका सकता हूं, तो वो लेंथ है ये। नहीं तो खुद के वेट की वजह से ही वायर टूटने वाला है। ठीक है, ओके। कैसे निकाला फिर ये, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये कैसा, किधर से फॉर्मूला है, यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हुआ, पूरी वायर ने यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई किया, mg, उसका जो मास है इंटू जी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पूरी वायर का, पूरे एंटायर वायर का मास कितना है, वॉल्यूम ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ रहता है वॉल्यूम ऑफ द वायर, इंटू रो रहता है मास ऑफ द वायर, इंटू जी, एम को लिखा मैंने ये वाला पार्ट, जी एज इट इज, एरिया एज इट, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, ये आ गया ऐसा एल रो जी, ये आ गया ऐसा। ठीक है, तो इससे ज्यादा लेंथ अगर यहां से लटक रहा है तो अपने अपना खुद के वेट के वजह से वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
तो फॉर्मूला क्या है उसका, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एल रो जी। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, एल रो जी। ठीक है, ओके। फिर आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में हुआ है। तो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस पी रहता है, एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस कितना रहता है, गामा पी। तो ये ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में भी हुआ है। ठीक है, तो न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम, इसके बीच में क्या फॉर्मूला है, न्यू वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इसके बीच में क्या फॉर्मूला है। तो बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या है, चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी बाई वी कितना आता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई के। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये रहता है माइनस डेल्टा पी बाई के। मैं इधर लिख रहा हूं माइनस डेल्टा पी बाई के। तो ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अब ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जितने से कम होता है, वॉल्यूम जितने फ्रैक्शन से कम होता है, डेंसिटी उतने ही फ्रैक्शन से बढ़ता है। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करो, बल्क मॉड्यूलस से आया है ये, बल्क मॉड्यूलस के। और अगर चेंज इन डेंसिटी फाइंड आउट करना है, अगर चेंज इन डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो चेंज इन डेंसिटी कितना आता है, तो जितना वॉल्यूम डिक्रीज होता है उतना डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे बस माइनस रहता है, डेंसिटी में प्लस रहता है, तो डेल्टा पी बाई के। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, ये फॉर्मूला इधर से आया। और जितना डेंसिटी माइनस होता है, सॉरी जितना डेंसिटी, जितना वॉल्यूम माइनस होता है उतना डेंसिटी क्या होगा, प्लस होगा। तो इधर जो माइनस है बस उसको हटाओ तो डेंसिटी का फ्रैक्शनल चेंज मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो न्यू डेंसिटी को कैसे निकालने का, न्यू डेंसिटी कैसे निकालने का, तो न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी इंटू 1 प्लस चेंज इन प्रेशर अपॉन के। न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू 1 प्लस डेल्टा पी बाई के। किधर से है ये फॉर्मूला, किधर से है ये फॉर्मूला, किधर से है, तो ये जो डेल्टा रो है, डेल्टा रो है, इधर बस पुट करो न्यू डेंसिटी माइनस ओरिजिनल। ये जो डेल्टा रो है यहाँ पे पुट करने का, न्यू डेंसिटी माइनस ओरिजिनल पुट करो, सॉल्व करो, ऐसा आता है। फिर इसको सॉल्व किया, यहाँ पे डेल्टा वॉल्यूम है क्या, इसको लिखा न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आता है, ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1 माइनस आता है बस। तो वॉल्यूम में इधर माइनस रहता है, वॉल्यूम में इधर माइनस रहता है, न्यू डेंसिटी फाइंड आउट करते हो इधर क्या रहता है, प्लस रहता है। ठीक है, ओके। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, वो साइड में बोलता हूं बाद में, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये इस साइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ, बच्चा है, बच्चा है। हाँ वो बच्चे का आवाज आ रहा था। क्या बोल रहा है, हाँ वो बहुत पुराना वीडियो है, वो भी देखा है क्या तूने। अब मुझे याद नहीं था, वो वीडियो यूट्यूब पे है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, उस साइड, वो साइड क्या है देखेंगे।
छोड़ना, अभी कुछ नहीं। बच्चे का वीडियो था यूट्यूब पे मेरे, था मतलब है। चलो, तो ये क्या था, देखो इधर ये क्या था। अब समझो एक स्पीयर है, चलो देखो, अब समझो एक स्पीयर है, उस स्पीयर मैंने वाटर के अंदर डीप किया। एक स्पीयर है, स्पीयर क्या किया मैंने, वाटर के अंदर डीप किया, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रेडियस भी कम होगा। तो रेडियस का फ्रैक्शनल चेंज एंड वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज, इसमें क्या रिलेशन है? रेडियस का फ्रैक्शनल चेंज और वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा वी बाई वी, क्या रिलेशन है? तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम फ्रैक्शनल चेंज इज इक्वल टू रेडियस का फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज इज इक्वल टू रेडियस का फ्रैक्शनल चेंज। याद रखो किधर से आता है ये किधर से आता है? डेरिवेटिव से आता है। बट क्या, छोड़ो, डायरेक्ट याद रखो तुम लोग। हाँ, डेरिवेटिव से आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, उसका एक बार डेरिवेटिव लिया तो ऐसा आता है। डायरेक्टली याद रखा तो भी चलता है। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा वी बाई वी, अभी निकाला, लिखा था ना इधर फॉर्मूला, माइनस पी बाय के। तो डेल्टा वी बाई वी पता चला, तो उससे चेंज इन रेडियस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस कैसे निकालने का? तो इसका 1/3 लेने का। यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, सिग्मा एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इनके बीच के रिलेशंस के फॉर्मूले है। उसके लिए कुछ प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट उसको याद रखना पड़ेगा। उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, रेयर न्यूमेरिकल से ऐसे, लेकिन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे और 2 रहेंगे, तो 2 ये फॉर्मूला याद रखा तो भी चलता है। तो ये दोनों फॉर्मूले, इनका बीच का रिलेशन के 2 फॉर्मूले है, याद रखो इसको। फिर है, सैगिंग कितना होता है? सैगिंग का एक फॉर्मूला है। फिर है एक सैगिंग का फॉर्मूला है, देखो ऐसा अपने पास एक रॉड है, ऐसा अपने पास एक रॉड है, ये है डेप्थ, रॉड का डेप्थ है डी, और रॉड का ये विड्थ है बी, ऐसा। ये बी आ गया, करो ना, देखो ये बी है, ये है डी, और रॉड का लेंथ है एल, रॉड का लेंथ है क्या है? एल है। इधर सपोर्ट किया है रॉड को, रॉड को इधर सपोर्ट किया और यहां पे लगा दिया वेट डब्ल्यू। ये ऐसा बीम है, एक बीम है, बीम को इधर सपोर्ट दिया, इधर सपोर्ट दिया, ये डेप्थ है डी, ये है बी, ये लेंथ है एल, और इधर लगाया वेट। तो ये क्या होता है? ऐसा सैग होता है। ये क्या होता है? ऐसा सैग होता है ऐसा। तो इसको बोलते हैं सैगिंग। ये जो नीचे आ गया, इसको बोलते हैं सैगिंग। रॉड ऐसा एकदम सीधा था, बट वेट लगाने की वजह से क्या हो गया, वो ऐसा थोड़ा सा बेंड हो गया। तो कितना बेंडिंग हुआ उसको बोलते हैं सैगिंग। तो सैगिंग का प्रोपोर्शनलिटी किसके किसके ऊपर है? प्रोपोर्शनलिटी याद रखो, फॉर्मूला रट्टा नहीं हुआ तो भी चलता है। तो सैगिंग का प्रोपोर्शनलिटी है एक तो वेट पे, वो तो रहेगा, फिर लेंथ पे, फिर सैगिंग और किसको प्रोपोर्शनल है? लेंथ के क्यूब को, फिर बी को, बी मतलब ये, और सैगिंग किसको प्रोपोर्शनल है? डी, डेप्थ जितना ज्यादा उतना अच्छा है, डेप्थ के क्यूब को, और एंग्स मॉड्यूलस, ये क्या है? एंग्स मॉड्यूलस। तो सैगिंग एंड ये पैरामीटर्स, इनका रिलेशन दिया है। ठीक है, ओके। अब ये थोड़ा स्लो करेंगे, ये थोड़ा स्लो करेंगे, तो थ्योरी क्या हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्लोली करेंगे तो थ्योरी पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो, तो अपने पास क्या है? अपने पास क्या है? ऐसा एक सिलेंडर है, ऐसा एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ये वाला पार्ट किया है फिक्स। अपने पास ऐसा एक सिलेंडर है, एंड सिलेंडर का ये ऊपर का पार्ट किया है फिक्स। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? रेडियस ऑफ सिलेंडर है आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? आर है। तो ये जो रेडियस है, ये ऊपर का पार्ट फिक्स किया है,
तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, स्मॉल आर है, और लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना है, ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ कितना है, एल है। और सिलेंडर को क्या क्या ऐसा ट्विस्ट किया, ये फिक्स है, और सिलेंडर को ऐसा इधर से नीचे से ऐसा गोल घुमा के इसको ट्विस्ट किया, ये फिक्स है, और ये नीचे से ऐसा गोल घुमा के इसको ट्विस्ट किया। कितना एंगल से ट्विस्ट किया, तो नीचे कितना एंगल से घूम गया ये, तो नीचे टर्न हुआ थ्रू एंगल थीटा, ये तो फिक्स है, तो नीचे का पार्ट टर्न हुआ थ्रू एंगल थीटा। तो इसके अंदर क्या आता है, शियर स्ट्रेन आएगा। तो इसके अंदर क्या आता है, शियर स्ट्रेन आता है। तो शियर स्ट्रेन कितना है, तो बॉटल के अंदर जो शियर स्ट्रेन आ गया वो कितना है, वो इतना है आर, इसका रेडियस, लेंथ, इसका जो लेंथ है वो, एंड थीटा, थीटा क्या है, कितना एंगल से उसको ट्विस्ट किया, वो है थीटा। तो ये सॉल्व करने के बाद फाई जो मिलता है, फाई है शियर स्ट्रेन, फाई क्या है, शियर स्ट्रेन। फाई क्या है, शियर स्ट्रेन। अभी सी क्या है और डब्ल्यू क्या है मैं बोलता हूं, और एक बार ज्वाइन करो, थोड़ा ही बचा है, अभी 5-10 मिनट का पार्ट बचा है। सी क्या है एंड डब्ल्यू क्या है मैं बोलता हूं, और एक बार ज्वाइन करो, ओनली फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, चलो इमीडिएट ज्वाइन करो।